अब सीख रहे हैं अपन हाउ टू फाइंड सम अननोन्स गिवन इन द इक्वेशन व्हेन इट इज़ गिवन द इक्वेशंस एज इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन। तीन ही टाइप के क्वेश्चन रहते, इनफाइनाइट, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तीनों के लिए एक ही प्रोसीजर, चाहे इनफाइनाइट दो, चाहे यूनिक दो, चाहे नो सोल्यूशन दो, हमेशा डिटर्मिनेंट पहले लेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट्स ये B63 छोड़ देंगे, 118, 252, 123 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 इंटू कोफैक्टर 15 माइनस 2 11, माइनस 1 का कोफैक्टर 6 माइनस 2 4 और A का कोफैक्टर 4 माइनस 5 माइनस 1। सो 11 में से 4 गए 7 माइनस A। ये एक डिटर्मिनेंट और एक डिटर्मिनेंट, ये 823 वाला कॉलम निकाल कर ये B63 लगा देंगे, B63, और ये बाकी के कॉलम 1 1 2 5 1 2 को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। फिर प्लस माइनस प्लस, 1 इंटू कोफैक्टर 15 माइनस 12 3, माइनस 1 का कोफैक्टर 6 माइनस 6 0 और B का कोफैक्टर 4 माइनस 5 माइनस 1। सो इट इज़ 3 माइनस B। ये दो डिटर्मिनेंट आने के बाद अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन दिया, इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट को भी ज़ीरो ले लो, सेकंड डिटर्मिनेंट को भी ज़ीरो ले लो। फर्स्ट डिटर्मिनेंट 7 माइनस A इक्वल टू 0, तो लो भाई A की वैल्यू 7 आ गई। और सेकंड डिटर्मिनेंट 3 माइनस B इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या फाइंड करो बोला, 2A प्लस 3B। 2A 2 7 14, 3B 3 3 9, 14 प्लस 9 आंसर 23। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन दिया तो दोनों डिटर्मिनेंट को ज़ीरो ले लो और लेकर वैल्यू फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन में देखिए, टू अननोन्स है, फिर अल्फ़ा और बीटा, और कंडीशन है नो सोल्यूशन के लिए इनफाइनाइट, यूनिक, सारे कंडीशन फाइंड कर लो बोल रहा। तो मैं आपको क्या बोला, हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड करना, 1 1 1 1 2 3 1 अल्फ़ा 5, प्लस माइनस प्लस इधर से खोलता हूँ, 1 का कोफैक्टर 3 माइनस 2, फिर माइनस अल्फ़ा का कोफैक्टर 3 माइनस 1 और 5 का कोफैक्टर 2 माइनस 1। तो इट इज़ 1 माइनस 2 अल्फ़ा और ये 5, तो इट इज़ 6 माइनस 2 अल्फ़ा। फिर डिटर्मिनेंट एक और फाइंड करना। अब क्या ये अल्फ़ा वाले को उड़ा देंगे, 1 1 1 1 2 3, तो सेम 1 अल्फ़ा 5 की जगह 6 10 बीटा कर लेंगे। फिर प्लस माइनस प्लस, 6 का कोफैक्टर वही सेम 1 और माइनस 10 का कोफैक्टर वही सेम 2 और बीटा का कोफैक्टर वही सेम 1। तो ये बना 6 माइनस 20, तो बीटा माइनस 14, बीटा माइनस 14। अब आंसर सुनिए, इनफाइनाइट के लिए दोनों को ज़ीरो बनाना, इनफाइनाइट के लिए दोनों ज़ीरो, 6 माइनस 2 अल्फ़ा भी ज़ीरो और बीटा माइनस 14 भी ज़ीरो। तो इससे अल्फ़ा इक्वल टू 3 आ रहा इनफाइनाइट में और बीटा इक्वल टू 14 आ रहा। अब यूनिक सुनिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए पहला डिटर्मिनेंट, यूनिक के लिए कंडीशंस याद कर लीजिए बस। यूनिक के लिए डेल्टा 1 शुड नॉट बी ज़ीरो और डेल्टा 2 गया भाड़ में, बिलोंग्स टू आर, ऐसा याद रखो, भाड़ में गया बोले। तो डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0, कौन है भाई डेल्टा 1, तो 6 माइनस 2 अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 3। तो हम क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा जो है 3 नहीं लेना, अगर 3 ले लिया तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता, तो उन्हें 3 नहीं लेना। और बीटा कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। नो सोल्यूशन में क्या करना, आप अच्छा याद रखो, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन, नो सोल्यूशन के लिए डेल्टा 1 शुड बी ज़ीरो एंड डेल्टा 2 मस्ट नॉट बी ज़ीरो। दोनों ज़ीरो हो गए तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये कंडीशन नो सोल्यूशन के लिए, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 14, ऑल रियल नंबर्स मगर 14 नॉट अलाउड।
तो यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू 3 मगर बीटा नॉट इक्वल टू 14। 14 छोड़कर बीटा कुछ भी ले सकता, यहाँ तो 14 ले भी सकता और कुछ भी ले सकता। ये है 3 कंडीशन, अच्छा याद कीजिए। फिर से इक्वेशन से और इनफाइनाइट सोल्यूशन बोल रहा हूँ। इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते डेल्टा 1 2 माइनस 1 3 3 2 माइनस 1 4 5 अल्फ़ा। 3 का कोफैक्टर 15 माइनस 8 7, माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस 1। 1 का कोफैक्टर 10 प्लस 4 14, प्लस अल्फ़ा का कोफैक्टर 4 प्लस 3 7। So it is 21 plus 14 35 plus 7 alpha. और डेल्टा टू इज थर्ड कॉलम निकाल दो, 2 3 4 माइनस 1 2 5 और 5 7 बीटा लगा लो। फिर से प्लस माइनस प्लस 5 इंटू, अब कोफैक्टर्स यही सेम, ब्रैकेट के अंदर 7, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। 7 का कोफैक्टर वही 14, अलबत्ता बीटा का कोफैक्टर 7, तो 35 माइनस 98 तो 63, 7 बीटा माइनस 63। अब कंडीशन, तो इन्फाइनाइट मीन्स ये भी ज़ीरो होना चाहिए, ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो होते ही 35 उधर गया। 7 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 35, अल्फ़ा इज़ माइनस 5 और ये ज़ीरो। 7 बीटा इक्वल टू 63 तो बीटा इक्वल टू 9। अब अगर यही क्वेश्चन देके तो ये इक्वेशंस गिवन है और इनफाइनाइट सोल्यूशन कंडीशन गिवन है, अल्फ़ा बीटा चाहिए। है वही क्वेश्चन लेकिन ज़रा बड़े नंबर से, इसलिए लिया मैं ये क्वेश्चन। डेल्टा 1 7 5 175, 11 4 194 और अल्फ़ा 7 और 57। अब लो भाई, अब इसको एक्सपेंड करे तो ज़रा मुश्किल काम है, तो ज़रा इसको ज़ीरो बना लेता हूँ पहले मैं। इसको ज़ीरो बनाने के लिए 7 को 25 से इंटू करे तो व्हाट इज 7 इंटू 25 175, तो R3 माइनस 25 R1 कर देता हूँ, तो 7 11 अल्फ़ा को कुछ नहीं कर रहे हैं, 5 4 7 को कुछ नहीं कर रहे हैं, 175 माइनस 175 0, 194 माइनस 11 इंटू 25 275, 194 में से 275 गए तो माइनस 81 और ये 57 में से इसका 25 टाइम्स 57 माइनस 25 अल्फ़ा। चलो ठीक है भाई, अब क्या करना, इधर ज़ीरो है, इधर से एक्सपैंड कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस ऑफ माइनस बिकम 81 का कोफैक्टर 49 माइनस 5 अल्फ़ा और 57 माइनस 25 अल्फ़ा का कोफैक्टर 28 माइनस 55, 28 में से 55 गए तो 27। अब क्या करेंगे, और बड़े बड़े नंबर्स ही आ रहे हैं, तो 9 कॉमन निकाल लेता हूँ क्योंकि 9 9 जो 81, 9 कॉमन निकाल लिए तो 49 माइनस 5 अल्फ़ा और ये 57 माइनस 25 अल्फ़ा इंटू ओनली माइनस 3। 9 का 9 चल रहा, 9 से इंटू कर देंगे। अब 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी 8, 9 4 ज़ा 36 और 8 4 41 माइनस 9 5 ज़ा 45 अल्फ़ा और ये माइनस 3 से इंटू करे तो माइनस 3 5 ज़ा 171 और प्लस 75 अल्फ़ा। 9 चल रहा बराबर, 75 में से 45 गए तो 30 अल्फ़ा और 441 में से ये निकाले तो माइनस कितने टाइम जाएगा देखो,
270 टाइम्स 270, और ये बड़ा ये छोटा तो ये प्लस, तो ये आ गई वही वैल्यू, ये डेल्टा 1। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब दिस शुड बी 0, 9 उधर गया कैंसिल, सो अल्फ़ा इक्वल टू -270/30, तो अल्फ़ा की वैल्यू -9। अब बीटा लाने के लिए कोएफिशिएंट्स कॉपी करा मैं, चाहे तो आप ये कॉलम कॉपी करो या ये कॉलम, कोई भी एक। तो मैं 11 4 194 ले लिया, अल्फ़ा की जगह वैल्यू डाल दिया 757 और 13 बीटा 361। अब ये एक्सपैंड किया तो देखिए ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, 13 इंटू इसका को फैक्टर 4 से इंटू किए तो माइनस, ये तो बहुत ही गड़बड़ दिख रहा है। तो ज़रा ऐसा सोचेंगे कुछ ज़ीरो बना सकते क्या, क्योंकि ये तो बड़े नंबर्स आए भाई, एग्ज़ाम में इतने बड़े नंबर्स के साथ करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो कुछ ज़ीरो बनता क्या चक्कर चलाएंगे, इसको 10 से इंटू करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले, R3 माइनस 10 R1 क्या होता देखेंगे, बात की बात है। 11 - 9 13, 4 7 बीटा, 194 में से 10 टाइम्स बोले तो 110, 194 में से 110 गया तो 84, फिर 57 माइनस 10 टाइम्स प्लस 90 तो 147, और ये 361 माइनस 130 231 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको 21 से इंटू करके इसमें से माइनस करें तो ये 0 हो जा रहा, R3 माइनस 21 R2, 11 माइनस 9 13, 4 7 बीटा, 84 माइनस 84 0, 147 माइनस 147 0, और 231 माइनस 21 बीटा, 231 माइनस 21 बीटा। अब इधर से एक्सपैंड कर लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस, 231 माइनस 21 बीटा इंटू को फैक्टर कुछ तो भी होता होगा डैश डैश इक्वल टू 0, ये डैश डैश को इधर भेज दिए तो 0, तो 21 बीटा इक्वल टू 231, 21 11 ज़ा, तो बीटा की वैल्यू 11। तो ज़रा तगड़े नंबर्स दे दिया था। मेथड तो सेम है, कॉन्सेप्ट वही है, खाली कैलकुलेशंस ज़रा मुश्किल हो गए। तो अल्फ़ा इक्वल टू -9 और बीटा इक्वल टू 11। अब के 4 इक्वेशंस गिवन है भाई, और गिवन है हैज़ यूनिक सोल्यूशन, और सोल्यूशंस भी दे दिया। एक्स की वैल्यू अल्फ़ा है बोल रहा, वाई की वैल्यू बीटा, जेड की वैल्यू गामा, अपने से पूछ रहा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा। तो पहले तो मैं एक्स वाई जेड ला लेता हूँ, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन बोले तो सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स एक्स कैंसिल, 2y माइनस 3y माइनस वाई -9 -7 -16 z, 7 - 9 -2, ये मेरी पहली इक्वेशन। इसको 2 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 2 से इंटू करें तो -2x प्लस 6y प्लस 14z इक्वल टू 18, और इसके नीचे -2x प्लस y प्लस 5z और इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन बदल दिए, ये 5y मिला मेरे को, और ये प्लस 9z और 10। अब ये y है, ये 5y है, तो इसको 5 से इंटू कर लेता हूँ, -5y और -80z और इक्वल टू -10, और दोनों को ऐड करते 5y कैंसिल, 10 10 कैंसिल, -70 80 बोले तो 71 -71 z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 दोनों इक्वेशन में डाल दिए तो -x प्लस 2y इक्वल टू 7x, और एक -x प्लस 3y इक्वल टू 9, प्लस माइनस माइनस, तो -y इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 इसमें डाल दिए तो 2 to the 4 उधर जाके 3, तो x की वैल्यू -3, x इज -3। अब मेरे पास सारे वैल्यूज़ अवेलेबल है, मगर लैम्डा लाना है, तो इसमें डाल देता हूँ -3, x की वैल्यू -3 प्लस y की वैल्यू, व्हाट इज़ y इज़ 2, तो y की वैल्यू 2 प्लस 13 इंटू 0 0 और इक्वल टू लैम्डा, सो 9 प्लस 2, सो लैम्डा की वैल्यू 9 प्लस 2 11।
अब लैम्डा आ गया मेरे पास। अब क्या फाइंड करो बोल रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा लाओ बोल रहा। अल्फ़ा की वैल्यू है -3, बीटा है 2, गामा है 0 और लैम्डा है 11। 11 प्लस 2 13 में से 3 गए 10, तो आंसर इज 10। अगेन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, व्हाट इज लैम्डा प्लस 2 म्यू। बहुत आते ऐसी टाइप के क्वेश्चन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट इनफाइनाइट बोलते ही 1 2 3 2 3 1 4 3 लैम्डा इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस 4 का कोफैक्टर -7, -3 का 1 -6 -5 और लैम्डा का -1। सो लैम्डा उधर चले गया, 0 ले लिया मैं, -28 15 15 -28 -13, लो भाई लैम्डा आ गया। अब म्यू लाना है, म्यू लाने के लिए फर्स्ट कॉलम वैसे रख लेंगे 1 2 4, सेकंड कॉलम 2 3 3 और थर्ड कॉलम 5 9 म्यू कर देंगे और इक्वल टू अगेन 0। तो इधर से एक्सपेंड कर लूँ, प्लस माइनस प्लस 4 का कोफैक्टर 18 -15 3, -3 का कोफैक्टर 9 -10 -1 और म्यू का कोफैक्टर अगेन -1। म्यू उधर जाके प्लस हो गया, इधर 12 + 3 15, तो म्यू आ गया, लैम्डा आ गया। क्या चाहिए, लैम्डा प्लस 2 म्यू। लैम्डा -13 है और 2 म्यू 30 है, सो आंसर 17। If these three equations has infinite solution, point is alpha beta, q is 1 - 2, find distance pq square बोल रहा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का नाम सुनते ही 1 2 1 1 5 2 और 1 अल्फा 3 इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस प्लस इधर से खोल दूँ, 1 का कोफैक्टर -1, अल्फ़ा का कोफैक्टर 1 और 3 का कोफैक्टर 3 इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा इक्वल टू 8, 9 - 1 8। देन बीटा लाने के लिए 1 2 1 फर्स्ट कॉलम, 1 5 2 सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में 6 बीटा 4 इक्वल टू 0। फिर से 6 का कोफैक्टर, यही ब्रैकेट रख लेता हूँ, -1 माइनस बीटा का कोफैक्टर 1 और प्लस 4 का -1, 4 का कोफैक्टर इट इज़ 5 - 2 3, वही सेम भाई, यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए वही, इक्वल टू 0। तो ये बीटा उधर भेज दिया मैं 6, तो अल्फ़ा बीटा आ गया, तो पॉइंट आ गया, P इज़ 8, 6 और Q उन्होंने दे दिए Q 1, -2। अब डिस्टेंस लाओ बोल रहे हैं, नो रूट, क्योंकि PQ स्क्वायर बोल रहे हैं। 8 - 1 7 स्क्वायर, 6 + 2 8 स्क्वायर, 49 + 64 113 is the answer. इनफाइनाइट सोल्यूशन 12 अल्फ़ा + 13 बीटा। ओके, प्रॉब्लम क्या है, दोनों अननोन इधर ही दे दिया, हाँ इधर नहीं दिया अननोन। तो अपन क्या करेंगे, पहले डेल्टा 2 ले लेंगे। डेल्टा 2 में क्या करते हैं अपन, 1 2 3, कोई भी एक कॉलम इसमें से या इसमें से कोई एक और कॉलम, तो ये ले लेता हूँ 1 3 बीटा और -4 5 3 इक्वल टू 0। आप चाहे तो ये और ये ले सकते, कोई भी कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी 3 कॉलम्स कॉपी कर लो इसमें से और इक्वल टू 0। मगर ऐसा लो कि एक अननोन आए, क्योंकि 2 अननोन अपन फिर सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लस माइनस प्लस 3 का कोफैक्टर, ये बंद करे, 5 + 12 17 माइनस बीटा का कोफैक्टर 5 + 8 13 और प्लस 3 का कोफैक्टर 1। ये तो अच्छा निकला भाई, ये 51 + 3 54 को उधर भेज दिए, तो 13 बीटा 54, बीटा इक्वल टू 54/13। एक अजीब सी वैल्यू आई भाई। नेक्स्ट वन 1 2 3, अब के -2 अल्फ़ा -1, अब 1 3 बीटा ले लो, 1 3 बीटा की जगह 54/13 इक्वल टू 0। अब एक्सपेंड करूँ इधर से, प्लस माइनस प्लस, तो 3 × -6 - अल्फ़ा -+1 × 3 - 2, 54/13 × अल्फ़ा +4,
3 से खोले तो -18 -3 अल्फ़ा 1 54/13 अल्फ़ा 4 से इंटू करे तो 216/13 13 3 था 39 54 में से 39 गए तो 15 अल्फ़ा/13 15 अल्फ़ा/13 ये ज़रा मिस्टेक हो गई मेरे से। तो ये 13 3 था 39 54 में से 39 गए तो 15 अल्फ़ा। ये -18 + 1 -17 को उधर भेज दिए तो 17 - 216/13 एलसीएम ले लेंगे 15 अल्फ़ा इक्वल टू एलसीएम 13 इधर भी 13 13 13 कैंसिल 13 7 91 का 1 कैरी 9 तो 221 - 216 so alpha equal to 5/15 and 5/15 is 1/3 तो अल्फ़ा आ गया बीटा आ गया। क्या फाइंड करो 12 अल्फ़ा + 13 बीटा 12 अल्फ़ा + 13 बीटा 12 × 1/3 + 13 × 54/13 13 13 3 4 टाइम्स तो 4 + 54 तो आंसर 58। मगर कॉन्सेप्ट वही है, देखिए डिटर्मिनेंट 0 लेना है बस, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इक्वेशन इज गिवन एज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अच्छा यहाँ पे एक और सेट भी गिवन है भाई, इसके तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है बोल दिया, इसके कितने सोल्यूशन होते मालूम करो बरा। पहले इनफाइनाइट सुनते ही 1 2 3 1 3 4 के -1 2 = 0। इधर से एक्सपेंड कर लेता हूँ, के का कोफैक्टर 8 - 9 -1 -1 का कोफैक्टर 1 और 2 का कोफैक्टर भी 1 तो के की वैल्यू मुझे 3 आ गई। के = 3 इसमें डाल दिए तो सेकंड सेट क्या बन जा रहा है, के की जगह 2 डालने से 3x + 3 to the 6 - 1 5y 7 और 7x + 3 + 5 8y और इक्वल टू 10। क्या अब इसको सॉल्व करें तो इन्फिनिट वैल्यूज आते हैं? नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू आएंगी। सो हैव यूनिक सोल्यूशन। वैल्यू लाना नहीं है, कितने वैल्यूज आते पूछ रहा। सॉल्व करेंगे तो लाजमी तौर पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा। अगर समझो ये लाइन्स पैरेलल आते तो तब क्या बोलते हैं अपन, पैरेलल लाइन्स आए तो नो सोल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंट आते यानी 3x + 5/7 ये भी 3x + 5/7 तो तब बोलते हैं अपन इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो क्योंकि ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे, ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो लाइन्स आर कॉन्करेंट। जब लाइन्स कॉन्करेंट रहेंगे तो हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओनली 1, देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन। अगर लाइन्स पैरेलल आए तो देन नो सोल्यूशन, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर लाइन्स कोइंसाइड हो गए तो एवरी पॉइंट इज द आंसर। सो आंसर इनफाइनाइट सोल्यूशन। थीटा बिलोंग्स टू -π to π बोल रहा हूँ। ये इक्वेशंस गिवन है, अपने से पूछ रहा कि कितने सोल्यूशन होते इसके मालूम करो। तो ठीक है भाई, ये इक्वल टू 0 0 0 है। देखिए जब इक्वल टू 0 0 0 रहता ना तो इसमें नो सोल्यूशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आप सब्सटीट्यूट x = 0 y = 0 z = 0 0 + 0 + 0 0 0 + 0 0 तो x = 0 y = 0 z = 0 तो इसका घट सोल्यूशन होता ही होता। अब इसके अलावा भी हो सकते क्या? यस, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते या यूनिक पर ही रुक जा सकता। तब कैसे मालूम करना इनफाइनाइट है या यूनिक? या नॉन ट्राइवियल का मतलब 0 0 से हट के भी सोल्यूशन है बोल रहा, यानी कि इनफाइनाइट है बोल रहा। तो नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन का मतलब द इक्वेशन हैज नॉट ओनली x = 0 y = 0 z = 0 बट इट हैज सम अदर सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते डिटर्मिनेंट 0। तो नॉन ट्राइवियल जब भी देते ही डिटर्मिनेंट को 0 बना दिया कीजिए। 1 1 √3 -1 tan थीटा √7 1 1 और tan थीटा। अब एक्सपैंड इधर से कर लेता हूँ मैं, 1 का कोफैक्टर
इसको बंद किए तो √7 माइनस √3 tan थीटा, फिर -1 का कोफैक्टर √7 और प्लस √3 और प्लस tan थीटा का कोफैक्टर tan थीटा +1 0। तो √7 गया, माइनस √3 tan थीटा माइनस √3 और प्लस एज इट इज tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा +1 = 0। माइनस √3 कॉमन, tan थीटा +1 और प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा 1 + 0, फिर कॉमन tan थीटा +1, tan थीटा 1, tan थीटा +1 कॉमन, वी गेट tan थीटा माइनस √3 = 0। तो tan थीटा के दो वैल्यूज आ रहे भाई, -1 या फिर tan थीटा = √3। ये tan थीटा की वैल्यू -1 कब होती? tan थीटा की वैल्यू -1 होती -45 पर। क्या ले सकते हैं -45? यस, -180 से 180 लो बढ़ रहा, -45। और सेकंड क्वाड्रेंट में भी होती पाई - π/4, 3π/4। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती? फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 और सेकंड क्वाड्रेंट में इट इज़ 2π/3। 2π/3 पर भी tan की वैल्यू √3 होती, 2π/3। और किस वैल्यू पे होती? नॉट पॉसिबल। 2π/3 -2π/3 या -π/3, यस -π/3 लिए तो भी पॉसिबल है, नहीं है, √3 नेगेटिव बन जाता। अच्छा, -2π/3 भी नहीं ले सकते, -2π/3 ही ले सकते। 2π/3 लिए तो -√3 हो जाता, तो -2π/3 लेंगे तो माइनस माइनस होके प्लस। तो ये आगे चार वैल्यूज, इनको ऐड करो, बोला कहाँ लिखा हुआ ऐड करो, सिग्मा। तो 120/π, तो -π/4 प्लस 3π/4 और π/3 -2π/3 और ये पाई कट गए, 120 इंटू LCM, ये 3 - 1 2/4, तो LCM ले लेता हूँ 12 LCM। तो 4 के टेबल में -3, 4 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 4, 3 के टेबल में -8। तो ये 12 10 जा गया बाहर 10, ये ये 13 हो रहा है, ये 11, 13 - 11 2 और 10 2 ज़ा 20, तो आंसर 20। इक्वेशंस गिवन है, इनकंसिस्टेंट बोल रहा, अपने को पूछ रहा व्हाट इज ए व्हाट इज बी। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोलते डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 2 a 1 2 1, ये 0 रहना, और 1 1 1 1 2 2 और 5 9 b नॉट इक्वल टू 0 रहना। चलिए इधर से एक्सपेंड कर लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस, 1 का कोफैक्टर 0, -a का 1 और 1 का 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई भाई। और ये इधर से एक्सपेंड करें तो 5 का कोफैक्टर 0 और -9 का 1 और b का भी 1, नॉट इक्वल टू 0, सो b नॉट इक्वल टू 9। तो आंसर a इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 9। इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज म्यू बोल रहा। यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, 1 1 1 1 2 3 1 3 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, 1 का कोफैक्टर 1 -3 का 2 और लैम्डा का 1, तो लैम्डा -5 नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा नॉट इक्वल टू 5, एक हो गया। और म्यू कुछ भी रहने दो, म्यू बिलोंग्स टू आर। तो फॉर इक्वेशन टू हैव यूनिक सोल्यूशन, म्यू कुछ भी हो सकता, मगर इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो फिर इनफाइनाइट या फिर नो सोल्यूशन पे जो बात चली जाती। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट शुड नॉट बी 0,
म्यू गया भाड़ में, मालूम है अपने को म्यू बिलोंग्स टू आर। इक्वेशंस गिवन है, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है बोल रहा, और अपने से ये वैल्यू पूछ रहा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते ही पहले मैं इक्वेशन को सीधा कर रहा हूँ। एक्स को इधर बुलाया, वाई को इधर बुलाए, तो एक्स 1 माइनस बी टाइम्स ऑफ वाई प्लस जेड, और इसको भी इधर बुला लिए तो एक्स प्लस वाई 1 माइनस सी टाइम्स ऑफ जेड इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 माइनस बी 1 1 1 1 माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड करो। एक्सपैंड कैसे करूं? ज़रा ज़ीरो बना लूं पहले, 2 को 0 बना लेता हूं। इसमें से इसको माइनस करे, ये तो 1 माइनस ए 1 1 1 में से इसको माइनस करे तो ए, इसको माइनस करे तो माइनस बी, इसमें से माइनस करे तो 0, इसमें से इसको निकालो, कैसे भी करो एक ही बात है। ए 0 माइनस सी इक्वल टू 0। अब एक्सपैंड कर लेंगे भाई, बहुत हो गया, प्लस माइनस प्लस, ए का कोफैक्टर 0 प्लस बी बी, और 0 का तो 0, और माइनस सी का कोफैक्टर, इसको इंटू करें तो माइनस बी प्लस ए बी और माइनस ए एंड इक्वल टू 0। ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी और प्लस ए सी इक्वल टू 0। सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी रख लिए तो इक्वल टू ए बी सी। So when the equation has infinite solution, AB plus BC plus CA equal to ABC. If these equations has infinite solution, what is lambda, what is mu? एक तो coefficient 1 1 1 1 2 2 1 3 lambda, ये एक 0, और एक दफ़ा इसको छोड़ के 6 10 म्यू ले लेंगे। तो एक्सपैंड करो, 1 से 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1 और लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, और एक दफ़ा 1 1 1 1 2 2 के साथ 6 10 म्यू ले लेता हूँ। अब ये 6 इंटू 0 0 माइनस 10 इंटू 1 1 म्यू इंटू 1 1, तो लो भाई म्यू की वैल्यू 10 आ गई। तो लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10। ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अपने को ए इंटू ए ट्रांसपोज लॉ बोल रहा, मैं ये ए लिख लिया, ये उसका ट्रांसपोज रो, उसको कॉलम बना दिया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 1 इंटू 4 4, ये कुछ तो भी होता होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर ये दोनों को इंटू करे तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम में जा रहा हूँ मैं, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, 6 इंटू 6 6 स्क्वायर। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम मैं नहीं लिख रहा हूँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कुछ होता होगा, नॉट इंटरेस्टेड। थर्ड रो सेकंड कॉलम नॉट इंटरेस्टेड। थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब मेरे से कोई पूछे व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रेस बोलो। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये है ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। उसके बाद में जाके क्वेश्चन में देखा तो ये सारे एंट्रीज जितने थे ए के पूरे वही एंट्रीज है, सो पे स्क्वायर आ गए। तो जब भी ए मैट्रिक्स देकर ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज बोलता, ये सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर करके ऐड। अब ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर क्या होता वो एक अलग बात है, अपन खाली सीख रहे हैं कि आखिर होता क्या, आंसर लाना नहीं सीख रहे हैं अपन। अब ये क्या है भाई, इसमें 9 डालो, 9 9 प्लस 1 10, 2 9 18 प्लस 1 19, नीचे 6, 2 से कट करे 3 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3 5 15 इंटू 19, 15 9 135, 5 कैरी 13 285। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये कैसे लाए, इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये कैसे आया। ये कैसे आया, ये सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर करने से आया। तो कल के दिन कोई ऐसी मैट्रिक्स दी है मेरे को
ए इक्वल टू 1 1 0 3 माइनस 1 1 2 1 1 और मेरे से पूछे व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो मैं सब कर लेते नहीं बैठूंगा, खाली क्या बोलूँगा, ओके 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर बोल के लिख दूंगा बस। 1 + 1 2 2 + 0 2, ये 2 हो रहा, ये 9 + 1 + 1 11 हो रहा, ये 4 + 1 + 1 6, तो 17 19, तो आंसर 19 ख़त्म। देखिए आप कितना हो गया क्विक। मगर क्यों हुआ? क्योंकि अपने को ये आइडिया है कि जब भी ए इंटू ए ट्रांसपोज करते उसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते वो इन नंबर्स के स्क्वायर रहते, तो उनको ऐड करने से ट्रेस बना, तो आंसर ट्रेस इज 19।